नेता के विपक्ष चला गया तो मेंढी नहीं समझे। पार्टी के लोगों ने और खासकर यहाँ उजियारपुर के जो प्रत्याशी हैं नित्यानंद राय जी, इन लोगों ने जिस तरीके का षड्यंत्र है और हम 6 सीट पे एनडीए का विरोध किया तो वापस एनडीए में कहाँ आ गए पशुपति? हो सकता है आज पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? अब विरोध क्यों कर? क्योंकि चिराग पासवान जी और एनडीए का जो 6 सीट है इंक्लूडिंग उजियारपुर, हम लोग उस 6 सीट में व्यक्तिगत रूप से कैंप करेंगे और एनडीए को 6 सीट पे हार का सामना करना। बोलना आसान है, 6 सीट पे हाराना। हाजीपुर का सीट आपको भी पता है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें कि आज हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव है। इन्होंने अभी बैठक के दौरान बोला है कि जो भी हो जाए, पशुपति पारस चाचा एनडीए में आ जाए और चिराग का समर्थन जितना करना हो कर ले, लेकिन 6 हार में वो एनडीए सीट नहीं जीतेगी। 40 के 40 का जो दावा हो रहा है वो नहीं होगा। ये बताइए, आप एक पार्टी में है और आपको पता है कि पार्टी का जो निर्णय होता है वो आप लोगों को उसका पालन करना होता है। हम पिछले 10 सालों से बिहार में पार्टी में ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राजद में थे इससे पहले, फिर हम पशुपति पारस चाचा जी के साथ, और हम हर जगह हमारी लड़ाई सम्मान के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और खासकर यहाँ उजियारपुर के जो प्रत्याशी हैं नित्यानंद राय जी, इन लोगों ने जिस तरीके का षड्यंत्र रचकर हमारे पार्टी के जो मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, हमारे कार्यकर्ताओं के जो मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उसके खिलाफ में हम खड़े हैं और हम 6 सीट पे एनडीए का विरोध करेंगे। ये बताइए, जब पशुपति पारस जी को टिकट नहीं मिला, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के बाद अलग घटक दलों में भी गए हैं, किसी ने साथ नहीं दिया, तो वापस एनडीए में कहाँ आ गए पशुपति पारस? देखिए, पशुपति पारस चाचा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम एक छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। किस मजबूरी में, किन चीज़ों के, किन वजहों से उन्होंने फैसला लिया, वो उनका निजी राय हो सकता है। आज पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? अब विरोध क्यों कर? क्योंकि आज आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो चाचा जी के निर्णय के बाद ये पार्टी की पहली बैठक है और पार्टी में ये कहा जाता है कि कोई भी जो पार्टी फोरम की बात हो उसको पार्टी फोरम रखना चाहिए। तो आज हमारा पूरा पार्टी यहाँ बैठा था और पूरे पार्टी के समक्ष हमने अपनी बातों को रख दिया कि आप 40 सीट पे बात कर रहे हैं, हम 40 सीट में 34 सीट पे एनडीए को समर्थन देंगे, 6 सीट पे हम एनडीए का विरोध करेंगे, चाहे हर हाल हो, चाहे जो हो उसका परिणाम। चिराग तो इनके अपने बेटा जैसे है ना जी, तो आप लोगों को समर्थन देने में क्या, एक साथ आने में क्या? देखिए, चिराग पासवान जी इनके बेटा हो, भतीजा हो, जो कुछ भी हो, चिराग पासवान जी एक्सपोज हो चुके हैं। जिस प्रकार उन्होंने जो टिकट का वितरण किया है, ये कार्यकर्ता विरोधी उनका चरित्र सामने में आया है। जिस प्रकार समस्तीपुर जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की भूमि है, उस भूमि को उन्होंने गिरवी रख दिया, लोजपा के बैनर तले जदयू के लोगों को टिकट दे दिया नौजवान के नाम पे। तो क्या हम लोग यहाँ 50 साल के बूढ़ा लग रहे हैं क्या? बिहार में जो गांव कस्बों में जो हमारा जो कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है, वो क्या बूढ़ा सूढ़ा है क्या? तो हम लोगों का स्पष्ट है डिसीजन है, मेरा व्यक्तिगत, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे चीज़ों से जो वास्ता रखते हैं, कि चिराग पासवान जी और एनडीए का जो 6 सीट है इंक्लूडिंग उजियारपुर, हम लोग उस 6 सीट में व्यक्तिगत रूप से कैंप करेंगे और एनडीए को 6 सीट पे हार का सामना करना पड़ेगा। ये बताइए, रेणु कुशवाहा जी ने कहा है कि पशुपति पारस बूढ़े हो गए हैं, वो फील्ड में नहीं घूम सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाए। हमको यहाँ कोनो मारपीट करना है, माने बोर्डिंग रोड में जाके कि नौजवान लोग को टोली लेके जाना, मार करना, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं मरते दम तक पशुपति पारस चाचा को नेता मानूंगा। पशुपति पारस चाचा जी के साथ अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि उनको हमें हटाना पड़े, अगर वो मुझे निष्कासित भी कर देंगे, तो मैं सम्मान के साथ वो निष्कासित लेटर को लूंगा और फिर क्षेत्र में जाऊंगा और 6 सीट पे हराऊंगा हर हाल में। एनडीए के विपक्ष बिल्कुल, मेरा नेता के विपक्ष चला गया तो मैं एनडीए नहीं समझेंगे। नेता को जब फर्क नहीं पड़ रहा है तो आपको क्यों पड़ रहा है? व्यक्तिगत हमारा ये नेचर है। अब सामने वाला को फर्क पड़े चाहे नहीं पड़े, मैं तो इस पार्टी का झंडा उठा रहा हूँ, मेरे साथ भी कार्यकर्ता है, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारा भी कमेटी है, तो हम इसका तो सम्मान के लिए बात करेंगे ना, इसके तो सम्मान की बात करेंगे ना, अपने लोगों का तो सम्मान की बात करेंगे। उसके लिए हमें परिणाम जो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेता को फर्क पड़े या ना पड़े, लोकतंत्र की लड़ाई में फर्क पड़ता है वोट से। जब 6 सीट हरवाएंगे और जब दोबारा हम पार्टी में आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, तब उस समय हम आपको इंटरव्यू देंगे अच्छे से। आकाश जी, बोलना आसान है, 6 सीट पे हाराना। हाजीपुर का सीट आपको भी पता है। हमारे बारे में इतिहास नहीं पता होगा कि हम 2020 के चुनाव में हसनपुर में थे, तेज प्रताप यादव भैया के चुनाव में, और स्टार कैंपेनर थे हम।
तो हमें ना 10 साल 16 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। कौन नेता क्यों हारेगा, किस वजह से हारेगा? जो लहर चल रहा है ना टीवी पे, मोबाइल पे, लहर धरती पे नहीं, यहाँ पे जनता का लहर अभी चल रहा है और जनता कैंडिडेट पे वोट करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि समस्तीपुर में वोट पड़ जाएगा क्या नौजवान के नाम पे? इतना बेवकूफ समझते हैं बिहार? हाजीपुर वाला तो चिराग जीतेंगे ना। कैसे जीतेंगे? वो नेता जो पासवानों की बात करते थे, वो नेता जो कहते थे कि हमारे पिताजी की भूमि, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या हाजीपुर में करें? क्या जवाब देंगे हाजीपुर के जनता को भाई वो कि हम अपना वैशाली टिकट दे दिए इसको, समस्तीपुर दे दिए उसको, खगड़िया दे दिए इसको? आपकी लड़ाई क्या थी? आप हैं कौन? आप हैं कौन? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं, इसलिए आपका सम्मान है। इतना ही जब औकात था तो निर्दलीय चुनाव में कहे नहीं जितवा कर ले आए कुशेश्वर स्थान तारापुर, कहे नहीं वैशाली का एमएलसी का चुनाव जितवा कर ले आए? जो कर रहे थे फोन सुबोध राय को, आरजेडी वाले को। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, कोनो केस मुकदमा चोर चमारी घोटाला नहीं किए हुए हैं। लड़ना जानते हैं और जितना जानते हैं और लड़ेंगे। और हर वो लड़ाई लोग जीतता है जिसमें कार्यकर्ता की सम्मान की बात होती है। पार्टी कार्यकर्ता से चलता है, नेता से नहीं चलता है। तो आप सुन रहे थे आकाश यादव को, इनका कहना है कि अगर 6 सीट की बात आती है तो समर्थन नहीं देंगे, पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। नेता नेता होता है, लेकिन इनका कहना है कि जो आत्मसम्मान होता है वो ज्यादा ऊंचा होता है। और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।